ब्राह्मण, सिख और क्षत्रिय लड़कियों के 15 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के 10 से 12 लाख रुपए और बाकी जातियों की लड़कियों के 8 से 10 लाख रुपए। ये वो रेट लिस्ट है जिसके आधार पर यूपी के बलरामपुर से पूरे देश में धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा था। करीब 3000 लोग देश के 579 जिलों में लड़कियों को प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें ब्लैकमेल कर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे थे। ये काम 15 सालों से चल रहा था। ये लोग करीब 5000 लोगों को कन्वर्ट भी कर चुके थे। इस गैंग का मकसद था देश की पूरी डेमोग्राफी को बदलने का। इस सब का मास्टरमाइंड था चांगूर बाबा। हाल ही में यूपी की एंटी टेरर स्क्वाड ने इस बाबा को अरेस्ट किया है। इस बाबा के पास से एटीएस को 100 करोड़ की फंडिंग बरामद हुई है। ये फंडिंग कई इस्लामी देशों से नेपाल के जरिए भेजी जाती थी। लेकिन आखिर कौन था ये चांगूर बाबा? कैसे इसका ये पूरा रैकेट काम करता था? कैसे ये लोग मासूम लड़कियों को शिकार बनाते थे? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 5 जुलाई 2025 के दिन लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्टार रूम्स नाम के एक होटल पर यूपी एटीएस ने छापा मारा। इस छापेमारी में एटीएस ने एक बाबा और एक मुस्लिम महिला को एक कमरे से अरेस्ट किया। इस बाबा का नाम था जलालुद्दीन, जिसे लोग चांगूर बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये बाबा यूपी के बलरामपुर में पीर बाबा बनकर रहता था। एक समय था जब कई सालों तक इस बाबा ने भीख मांगकर अपना गुजारा किया। कुछ समय बाद साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम भी किया। पर आज ये बाबा करोड़ों का मालिक बन चुका था। लेकिन खुद को नबी का बंदा और चमत्कारी पीर कहने वाले इस बाबा ने आज तक दुनिया से अपना काला सच छिपा कर रखा था। 2023 से भारत में सऊदी, दुबई, तुर्की और ओमान जैसे कई इस्लामी देशों से नेपाल के जरिए करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर भेजे जा रहे थे। इन सभी ट्रांजैक्शंस में चांगूर बाबा का नाम बार बार आ रहा था। इसी के साथ ही हाल ही में लखनऊ में 15 लड़कियों ने अपना धर्म मुसलमान से दोबारा हिंदू करवाया था। इन लड़कियों ने मीडिया को बताया था कि उन्हें जबरदस्ती और धोखे से मुस्लिम बनाया गया था। इन लड़कियों ने भी अपने बयानों में चांगूर बाबा का नाम लिया था। इन्हीं कारणों से लंबे समय से यूपी एटीएस इस बाबा की तलाश में थी। लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती गई, पुलिस भी समझ गई थी कि ये रैकेट बड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो चांगूर बाबा कन्वर्जन को लेकर एक गैंग चलाता था, जिसके जरिए ये बाबा अब तक करीब 5000 लोगों का धर्मांतरण करवा चुका था। इस बाबा का गैंग खास तौर पर गरीब, दलित और बेरोजगार लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस और एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि चांगूर बाबा की गैंग में शामिल लड़के हिंदू बनकर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते थे। इसके बाद उनसे शादी का झूठा वादा कर उनसे संबंध बनाते थे। इस बीच ये लड़के उन लड़कियों की कुछ न्यूड वीडियोस भी बना लेते और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद जबरदस्ती इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये लड़के उनको चांगूर बाबा के पास ले जाया करते थे। इस सब के लिए इन लड़कों को पैसे भी मिलते थे। कई लड़कियों ने सामने आकर यह भी बताया है कि कैसे उन्हें चांगूर बाबा के आश्रम में बुलाया गया और फिर ईश्वर का आदेश बताकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि चांगूर बाबा ने धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए अलग अलग रेट फिक्स किया हुआ था। ब्राह्मण, सिख और क्षत्रिय लड़कियों के इस्लाम स्वीकार करने पर 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, वहीं बाकी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट फिक्स था। बाबा लड़कियों को कैसे शिकार बनाता था, ये जानने के लिए आइए आपको नसरीन की कहानी सुनाते हैं। नसरीन वो लड़की है जिसे एटीएस ने बाबा के साथ लखनऊ के होटल से अरेस्ट किया था।
नसरीन का नाम पहले नीतू था। वो तमिलनाडु की रहने वाली थी, लेकिन शादी के बाद नीतू अपने पति नवीन के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी। शादी के बाद लंबे समय तक नीतू को बच्चा नहीं हो रहा था। इसी कारण से वो काफी परेशान रहने लगी थी। इसी बीच किसी ने पीर बाबा बताकर उसकी मुलाकात चांगुर बाबा से करा दी। बाबा के संपर्क में आने के बाद नीतू उसके जाल में फंस गई। धीरे धीरे चांगुर ने नीतू का धर्म बदलवा दिया, उसे नसरीन बना दिया। वहीं उसके पति नवीन को जमालुद्दीन बना दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी चांगुर बाबा के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चलाने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस गैंग का देश के 579 जिलों में धर्मांतरण करने का टारगेट था। चांगुर के साथ 3000 लोग इस गैंग में सीधे तौर पर शामिल थे। वहीं इनडायरेक्टली 20,000 लोग इस ढोंगी बाबा के साथ जुड़े हुए थे। एटीएस की माने तो यह गैंग पूरे देश की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। चांगुर बाबा के खिलाफ यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण, देश विरोधी गतिविधियां, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज किए हैं। वहीं ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर 14 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें 106 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति, विदेशी फंडिंग के दस्तावेज और कन्वर्जन की जाति आधारित रेट लिस्ट मिली है। इसके साथ ही प्रशासन ने बलरामपुर में उसकी 3 करोड़ की आलिशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन भी करवाया है। इसी कोठी में चांगुर खुद को पीर बाबा बताकर धर्मांतरण का काम चलाता था। जांच एजेंसियां अब उसके पूरे नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन की पड़ताल भी कर रही हैं। इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।